हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रिवाइज्ड करिकुलम सीबीएसई ने अपना लागू कर दिया है और आपको मैं यहाँ पर यही बताने के लिए आई हूँ। और अब सिलेबस बहुत कम हो गया है, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव, हिंदी ऐच्छिक में कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं, आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको और कह दूं कि कक्षा 11वीं हिंदी इलेक्टिव कोर्स के पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी, उसके वीडियोस के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, उन्हें देखना न भूलें। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला खंड होगा का खंड, अपठित का, जिसमें अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, ये दोनों प्रश्न होंगे। और अपठित गद्यांश 10 अंक का और अपठित काव्यांश 8 अंक का। बच्चों, सीबीएसई को मैं हार्दिक धन्यवाद अदा करती हूं कि उन्होंने समय रहते ये नया पाठ्यक्रम, रिवाइज्ड पाठ्यक्रम जो है वो आपको लोगों के लिए जारी कर दिया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए सीबीएसई बधाई की पात्र है। आइए बच्चों, अब और समझते हैं। बच्चों, ये अपठित गद्यांश जो है आपका 10 नंबर का, जिसमें आपको या तो बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे या फिर उनके शॉर्ट आंसर्स देने होंगे, लघु उत्तरात्मक, जिनके छोटे उत्तर होंगे। इस तरह के 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, है ना। और अपठित काव्यांश में भी बच्चों आपको या तो इसमें एमसीक्यू आएंगे और फिर अति लघु उत्तरात्मक, जिनके वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे। तो इस तरह से ये खंड आपका होगा 18 अंक का। दूसरा खंड है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। बेटा, आपकी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, ये उस पुस्तक के आधार पर यह खंड होता है। तो पहला इसमें प्रश्न होगा दी गई स्थिति या घटना के आधार पर दृश्य लेखन, जिसमें विकल्प दिए जाएंगे और आपको इसका लॉन्ग आंसर लिखना होगा, यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तर, ये लगभग 1 सवा पेज का आपका होना चाहिए, 4 अंक का। औपचारिक पत्र, स्ववृत्त लेखन, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, है ना। तो बच्चों, ये आपको इसमें लिखना होगा। इसमें भी आपको विकल्प दिए जाएंगे, तो ये भी बड़ा उत्तर होता है इसका, तो ये भी 4 अंक का होगा। व्यवहारिक लेखन, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त, ये इससे संबंधित बच्चों आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 3 अंक का होगा, एक 2 अंक का होगा। और इसमें भी विकल्प दिए जाएंगे, ये 5 अंक का टोटल हो गया। अगला प्रश्न होगा बच्चों शब्दकोश परिचय से संबंधित, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो बच्चों, ये 5 प्रश्न होंगे, एक नंबर के, 5 अंक के। जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों पर लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 2 अंक के, है ना, और 2 प्रश्न होंगे, तो 4 नंबर इसके हो गए। बेटा, अगला खंड आपका होता है पाठ्य पुस्तकों से संबंधित, यानी लिटरेचर का, जिसमें अंतरा आपकी पुस्तक है उससे संबंधित होता है, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अंतराल पुस्तक है, भाग 1। तो बेटा, इसमें काव्य खंड से पूछे जाएंगे और गद्य भाग से पूछे जाएंगे। तो 15 नंबर जो है वो काव्य खंड से और 15 नंबर गद्य खंड से होंगे। तो जैसे एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या, इसमें 2 दिए जाएंगे बेटा, आपको 1 की करनी होगी, प्रसंग सहित व्याख्या, 4 अंक का प्रश्न होगा। कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित, है ना बेटा, इसके वेरी शॉर्ट आंसर लिखने होंगे, है ना, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट। तो ये भी विकल्प दिए जाएंगे, इसमें भी चॉइसेस होंगी आपके पास। तो 3 नंबर का एक प्रश्न और एक 2 नंबर का प्रश्न, 5 अंक के टोटल हो गया है। और इसी तरह से अगला प्रश्न काव्य सौंदर्य, जिसमें आपको बेटा भाव सौंदर्य वगैरह काव्य सौंदर्य पूछा जाता है ना, शिल्प सौंदर्य आप लिखते हैं, काव्य सौंदर्य। तो बेटा उसमें आपको 3 प्रश्न 2 अंक के, तो यानी कि 6 अंक का ये प्रश्न हो गया। ऐसे ही गद्य खंड, ये आपका 15 अंक का है। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक की सप्रसंग व्याख्या लिखनी होगी, 4 अंक का। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित शॉर्ट आंसर्स होंगे, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का, इस तरह से 7 नंबर के ये प्रश्न। फिर किसी एक लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय, बच्चों इसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी,
2 कवियों का आता है, 2 लेखकों का आता है, तो इसका मतलब 4 में से 1 का आपको लिखना होगा बेटा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, ये लगभग 1 पेज, सवा या 1.5 पेज तक आप लिख सकते हैं, तो 4 अंक का ये होगा। बच्चों मैंने सिलेबस के साथ साथ मैंने जीवनियां भी बहुत सारी मैंने प्रिपेयर की हैं, उन सबकी वीडियोस भी डाली हुई हैं, उन सबके लिंक्स भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। अब बेटा अगली आपकी पुस्तक है, जो पूरक पाठ्य पुस्तक है आपकी, वो अंतराल है, अंतराल भाग 1। तो बेटा इसमें पाठों के विषय वस्तु पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे, इसमें विकल्प दिए जाएंगे, चॉइसेस होंगी, 3 अंक के 2 प्रश्न करने होंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न, तो 10 अंक हो गए, है ना। और बेटा आपका एक जो आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है, उसके अंदर 2 चीजें आती हैं, श्रवण और वाचन, यानी आपकी स्किल्स के बारे में होता है ये। इसमें बेटा श्रवण का मतलब है लिसनिंग स्किल और वाचन का मतलब है स्पीकिंग स्किल, आपकी टीचर जांच करेगी। तो ये 10 अंक के होंगे, 5 की श्रवण, 5 की वाचन। बेटा इसके अतिरिक्त परियोजना कार्य, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे या फाइल बनाएंगे, वो 10 अंक की होगी। बेटा 5 नंबर तो होते हैं फाइल निर्माण के, और 5 नंबर होते हैं जो आपने उसमें कंटेंट लिखा है, जो उसमें आपने विषय वस्तु लिखी है, उससे संबंधित आपकी टीचर आपसे प्रश्न पूछेंगी, आप उनके उत्तर कैसे देते हैं। तो टोटल ये भी 10 अंक का हो गया। तो बेटा इस तरह से 80 नंबर का वो और 20 नंबर का बेटा आपका ये हो गया आंतरिक मूल्यांकन, जिसके अंदर बेटा श्रवण वाचन मैंने बताया, श्रवण लिसनिंग स्किल, वाचन स्पीकिंग स्किल्स, ये आपकी टीचर्स आपको समझाएंगे बेटा कि किस तरह से होना है। और अगर आपको बच्चों को पूछना है तो मेरे को आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, फिर मैं अगर ज्यादा बच्चे पूछेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी एक और, ठीक है बच्चों। इस तरह से कुल 100 अंक का आपका प्रश्न पत्र हो गया। बेटा आपकी जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के नाम भी मैंने कई बार लिख दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि कई बार ना बेटा मैंने देखा है बच्चों को पता नहीं होता है कि उनके पास ऐच्छिक कोर्स है या कोर कोर्स है, कौन सा है। 2 कोर्स होते हैं ना बेटा हिंदी में, एक आधार और एक ऐच्छिक, यानी एक कोर और एक इलेक्टिव। तो इसलिए आपका जो ये कोर्स है वो इलेक्टिव है, हिंदी इलेक्टिव, क्लास 11th। इसकी पुस्तकों के नाम है अंतरा, जो एनसीईआरटी की है, अंतराल भाग 1 एनसीईआरटी, अभिव्यक्ति और माध्यम एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। अब बच्चों ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहां देखिए निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। गद्य खंड में गजानन माधव मुक्तिबोध का नए की जन्म कुंडली, पांडे बेचैन शर्मा उग्र का उसकी मां, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये पाठ डिलीट कर दिए गए हैं फिलहाल इस साल के लिए। आपके सिलेबस में आपकी टीचर नहीं पूछेंगी क्योंकि ये सीबीएसई ने डिलीट किए हैं। और काव्य खंड में बेटा आप देखें, देव कवि हैं, इनकी हंसी की चोट, सपना, दरबार, ये तीनों हटा दिए गए हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद हटा दी गई है, डिलीट कर दी गई है फिलहाल इस साल के लिए। नरेंद्र शर्मा नींद चट जाती है, और श्रीकांत वर्मा की हस्तक्षेप, तो ये कविताएं आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं और गद्य खंड में ये हटा दिए गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बेटा ये बहुत बड़ी बात है, इतना सिलेबस हटा दिया गया है। अब आप और भी अच्छी तरह से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। देखिए बेटा 4 कवि और 3 लेखक, उनके चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो इस दृष्टि से आप अच्छी तरह से तैयारी करिए एग्जाम्स की। बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और बच्चों आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं कि आपको इससे कितनी राहत मिली, आपको कितना अच्छा लग रहा है, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं, आपको और महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे सकूं। बेटा आपके सिलेबस की वीडियोस और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, जीवनियों के लिंक्स, पाठों के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और बेटा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।